हेलो साथियों, नमस्कार। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार और कर्तव्य का ये 5वां भाग है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए। आपके एग्जाम में यदि आप कोई भी देंगे तो हाँ, यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है, इसीलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना देखिए। प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अनादर करने वाले कानूनों को न्यायालयों द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यह उल्लिखित है अनुच्छेद 13 में। आपको ध्यान से सुनना है। मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अनादर करने वाले कानूनों को न्यायालयों द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 13 में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकारों के साथ जो असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून है उनको न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। अनुच्छेद 13 में ये बात कहा गया है। नेक्स्ट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में, प्राण एवं दैहिक। नेक्स्ट है भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 है, वर्णित किया गया है। तो भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में, भारत के मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो शिक्षा का जो अधिकार है भारतीय संविधान में, इसमें उल्लेखित है 21 के ए में। शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 21 ए में। नेक्स्ट है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान देना है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में किया गया है। अनुच्छेद 22 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 ए, यानी अनुच्छेद 51 का जो ए, उसमें जो के है, और अनुच्छेद 21 ए बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। तो उसमें जो बच्चे का उम्र है 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे के बारे में किया गया है। यदि आपसे पूछा जाएगा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कहाँ प्रावधान है, तो अनुच्छेद 45 में उसके लिए प्रावधान किया गया है। काफ़ी ये क्लोजली प्रश्न रहता है और गलती करने की संभावना बन जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 6 से 14 के लिए अनुच्छेद 51 के ए का जो के है, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य में है, इधर जो है 21 का ए में है। और 6 से कम उम्र के, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लिखित सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी को निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद है, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 18 के 1 में। आपको ध्यान देना है कि राज्य जो है सेना और विद्या यानी शिक्षा और जो सैनिक है, इसमें जो उपाधि दिया जाएगा, इसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दिया प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 18 के 1 में कहा गया है। उसके बाद है, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यानी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। इसका उल्लेख किया गया 18 के 2 में। और उपाधि कौन सा प्राप्त कर सकता है, सेना और शिक्षा में जो उपाधि दिया जाता है, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि दिया जाता है तो डॉक्टर का भी मिलता है, और सेना में मेजर, ये सब जो मिलता है ये ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा कोई नहीं करेगा। 18 के 1 में इसका चर्चा है। और विदेशी राज्य से कोई यदि उपाधि मिल रहा है उसे स्वीकार नहीं करेगा कोई भी नागरिक, इसका चर्चा किया गया 18 के 2 में। सेना शिक्षा 18 के 1 में, विदेश वाला 2 में। आपको ऐसे ध्यान रखना है। सभी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, इसका उल्लेख किया गया है। तो आपको ध्यान देना है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत यानी भारतीय संविधान का करेंगे। तो ये प्रथम कर्तव्य है, जो भी नागरिक है भारत में उनका प्रथम कर्तव्य है। तो इसीलिए 51 के ए में दिया गया। आपको ध्यान रखना है, ये जो स्मॉल वाला ए है, इसके बदले आपको क भी देखने को मिल सकता है, एक भी देखने को मिल सकता है। तो भारत के जो नागरिक हैं उनका प्रथम कर्तव्य होगा कि भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इसको सम्मान करना। तो ये प्रथम है, इसीलिए ए में दिया है, 51 ए के ए में। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। आपको ध्यान देना है, वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनके काल में ही जो है इसको
मौलिक अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 25 से 28 आपको ध्यान रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28। आपको एक बात ध्यान रखना है, यदि आप हमारे प्रत्येक सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आप कहीं भी सेट या एग्ज़ाम में देखना, आपको अवश्य यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। इस बात की पूर्ण गारंटी है, इसीलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए, सभी सीरीज से सभी वीडियो से जुड़े रहिए ताकि आपको यहाँ से लाभ मिल सकेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 29A समान है, यानी मौलिक अधिकारों का जो सार्वभौम घोषणा है उसमें अनुच्छेद 29 का एक समान है मौलिक कर्तव्यों के। उसके बाद है मौलिक कर्तव्यों को संबोधित किया गया है, तो मौलिक जो कर्तव्य है ये संबोधित है नागरिक को, जो भारतीय नागरिक है उनको मौलिक कर्तव्य संबोधित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व है। नैतिक है और सामाजिक है, साथ में आर्थिक महत्व भी है, यानी नैतिक महत्व, सामाजिक और आर्थिक महत्व है मौलिक कर्तव्य का। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार संरक्षित और गारंटीकृत हैं। मौलिक अधिकार जो है संरक्षित और गारंटीकृत हैं, ये संविधान के द्वारा है। मौलिक अधिकार जो है गारंटीकृत और संरक्षित है किनके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा। उसके बाद ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना निहित है। तो संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना मतलब एक संगठित होकर रहना है। तो संगठित मतलब क्या? सी। आपको संगठित इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आपको 100 से सी याद आ जाएगा। तो संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना यानी संगठित रहना है। तो अनुच्छेद 51 के A के C में दिया गया है। आजकल आपको मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान रखना है सी में है संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना उल्लेखित है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना कि पर्यावरण जो है मनुष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोई भी जीव है उसके लिए पर्यावरण है काफ़ी महत्वपूर्ण। और ये महत्वपूर्ण है तो हम लोग कोई अच्छे आदमी या कोई अच्छे आदमी हैं, बड़े हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सम्मानपूर्वक बोलते हैं कि जैसे किसी का नाम मोहन है तो मोहन जी बोलते हैं। तो उसी प्रकार पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको थोड़ा एकदम सम्मानपूर्वक बोलना है, पर्यावरण जी, पर्यावरण जी। तो ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A के जी में। पर्यावरण जी है तो जी में है 51A के जी में। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार उल्लिखित है। यानी ये जो मौलिक अधिकार दिया गया है 6 प्रकार में का, उसी में है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने मतलब क्या? आप वहाँ अपना घर स्थापित कर लिए, एस्टेब्लिशमेंट कर लीजिए। तो अनुच्छेद 19 के ई, एस्टेब्लिशमेंट मतलब बस जाना मतलब एस्टेब्लिशमेंट कर लेना। तो 19 का ई में जो है आपका एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। तो ध्यान देना, आपको 19 के ई में है बस जाना। नेक्स्ट है अपनी सामाजिक संस्कृति की बहुमूल्य विरासत को संरक्षित करना और महत्व देना। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के F में है और यह भारत में मौलिक कर्तव्य है सभी प्रत्येक नागरिक के लिए। ये 6ठे प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। तो आपको ध्यान रखना है, विरासत से F याद रखना है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक 1925। भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 भारतीयों के लिए मांग करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 का जो है भारतीयों के लिए मांग करता है, तो 7 मौलिक अधिकारों की मांग करता है। ये 1925 का राष्ट्रमंडल विधेयक के तहत 7 प्रकार के मौलिक अधिकार को मांग किया गया था। नेक्स्ट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने प्रारंभ में सिफारिश की थी। यानी स्वर्ण सिंह समिति जो है 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। 8 प्रकार आपको ध्यान देना है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और जोड़ा गया था पहली बार 10 और 11वां जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा और 10 जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्यों की मांग किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको इसका
इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मूल रूप से संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार थे। तो मूल रूप से जो मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ, तो 7 थे, अभी वर्तमान में 6 है। नेक्स्ट है भारत में सूचना का अधिकार जो है क्या है, तो सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। नेक्स्ट है राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 13(2) में। आपको ध्यान से सुनना है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा। संविधान में देश को ही राज्य कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, राज्य मतलब देश, जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। तो ये अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकार को छीनेंगे या कम करेंगे। 13(2) याद रखना है। नेक्स्ट है कि नियमों की वह प्रणाली जो तब प्रभावी होती है जब कोई सैन्य प्राधिकरण न्याय के समान प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। तो नियमों की वह प्रणाली जो तब प्रारंभ होती है जब कोई सैन्य प्राधिकरण न्याय के समान प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, तो ये मार्शल लॉ कहलाती है। अनुच्छेद 33 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। समानता के अधिकार के तहत 5 प्रकार का अधिकार है, 14 से 18 अनुच्छेद है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, इसको कई बार ऊपर रिपीट किया गया है। आपको एक फ़ायदा होगा, यदि आप देखते रहेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको ऐसे रिपीट होते होते याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना एक मौलिक कर्तव्य होगा। तो जो निहित है, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि कहीं कहीं आपको देखने को यह भी मिलेगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखना और उनका पालन करना एक मौलिक कर्तव्य है। जो निहित है, तो अपने हृदय में किसको संजो के रखते हैं, जो बहुत ही करीब रहता है। तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि हृदय में किसको संजो के रखेंगे, जो बहुत काफ़ी करीब है। तो बहुत करीब है, तो बहुत मतलब क्या, बी। तो ये जो है संजोना मतलब हृदय में संजो के किन को रखेंगे, जो बहुत करीबी है। बहुत मतलब 51 के ए के बी में है, आपको इसे ध्यान रखना है। उसके बाद है देश की रक्षा करना और जब भी आह्वान किया जाए तो राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य होगा, जो निहित है। तो ये भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको याद रह जाएगा। देश की रक्षा करना और जब भी आह्वान किया जाए तो राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51(a) के डी में निहित है। आपको कैसे ध्यान रखना है कि रक्षा करना मतलब क्या, रक्षा मतलब डिफेंस करना है। तो डिफेंस मतलब 51 के ए के डी में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा में दूर रहना एक मौलिक कर्तव्य है, जो निहित है। तो हिंसा से दूर रखेंगे मतलब डंडा को नहीं छूना है, और आई कैसे है, डंडा के जैसे हैं। तो 51(a) के आई में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है ये प्रश्न अभी जो देखेंगे ये डिफेंस में पूछा गया है, और आप लोग देखेंगे कि सभी प्रश्न रिपीट हो रहा है, कोई डिफेंस वाला, कोई एसएससी, रेलवे, सब प्रश्न, क्योंकि प्रश्न तो वहीं से पूछना है, तो इसीलिए आपको ये भी देखना है ध्यान से। नेक्स्ट है यहाँ पे पहला है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अपवाद है 31(a) और 31(c). 14 और 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों का अपवाद है 31(a) और 31(c). नेक्स्ट है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति का उल्लेख किया गया है। यानी संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 31(a) में, और 31(a) ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति का उल्लेख किया गया है। यानी कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली जो विधियों की व्यावृत्ति है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 31 के सी में। अब देखेंगे स्टेट पीसीएस के तहत, बस 1 से 2 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ये भी मैं बता रहा हूँ कि आपको एक ट्रिक बताऊँगा कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, यानी महिला के गरिमा के लिए अपमानजनक, जैसे अपमानित कोई हो जाएगा तो शत्रुता की नज़र से देखने लगेगा, तो शत्रुता मतलब इनेमिटी। तो अनुच्छेद जो है 51 के ए के ई में है इनेमी। आपको ध्यान रखना, अपमानजनक महिलाओं की गरिमा के
लिए अपमानजनक प्रथा को त्यागेंगे जैसे, तो जैसे अपमान हुआ तो वहाँ शत्रुता होना है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो शत्रुता मतलब इनेमी, इनेमी मतलब 51A के ई में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 33 के तहत इसका अधिकार दिया गया है संसद को। नेक्स्ट है, ये आपको ध्यान देना है कि संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकार, यानी जो भी हमारे बल हैं, पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है, सशस्त्र बल है, उनके बारे में कहा गया। उनके मौलिक अधिकार को यदि प्रतिबंधित करना हो तो अनुच्छेद 33 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो कहता है कि सार्वजनिक स्थान तक पहुँच से इनकार नहीं किया जा सकता है, यानी सार्वजनिक स्थान पर आपको पहुँचने से कोई रोक नहीं लगा सकता है किसी भी आधार पर, जैसे धर्म, जाति, आपके लिंग, इसके आधार पे आपको कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान। तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 16 में दिया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रावधान का जो है वर्णन किया गया अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। अब जो वीडियो आएगा इसके बाद समिति की रिपोर्ट से संबंधित सीरीज शुरू होगा और उसमें पहला पार्ट आएगा, और पहला पार्ट इसी प्रकार से इसका यदि देखेंगे 2 पार्ट में होगा तो 2 पार्ट लाऊंगा या 3, जितना भी होगा उसमें लाऊंगा। तो आपको उसे भी ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा यदि आप इसे ध्यान से 2-3 बार देख लेंगे, तो मैं ये गारंटी देता हूँ। तो आप उस नेक्स्ट पार्ट जो लाएंगे समिति की रिपोर्ट से संबंधित, इसका पहला पार्ट आएगा, उसका आप इंतज़ार करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।